नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है और मार्केट करीब 17,467 के लेवल पे बंद होता है। तो जैसा कि बात किए थे हम लोग 18,400 के लेवल्स पे निफ्टी 50 को रेजिस्टेंस था और 18,000 के लेवल्स पे हम लोग को पिवट रेजिस्टेंस था, तो वहीं से हम लोग को लगातार फॉल होते हुए दिख रहा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिला था। तो कल के वीडियो में बात किए थे कि अगर निफ्टी 20 ETF को आप लोग को बाई करके चलना है तो हैमर कैंडल भी है, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2% का दिखे तब हम लोग बाई करेंगे निफ्टी 20 ETF को। तो हम लोग को आज कोई भी बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखता नहीं है तो एंट्री एक्टिवेटेड नहीं होता है, इसलिए हम लोग कभी भी ग्रीन कैंडल में ही एंट्री लेने के लिए बोलते हैं कि वहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है ट्रेंड चेंज करने का। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो और भी नीचे आ सकता है और प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज या उसके बिलो भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एक हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो फर्स्ट एंट्री ले लीजिए और नीचे आता है तो नीचे का पिवट हम लोग देखेंगे और जहां सपोर्ट लेगा हम लोग वहां पे और भी अपना क्वांटिटी एवरेज करेंगे। लेकिन डेली हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए ट्रेंड नीचे का है और आप लोग बाई करते जा रहे हैं, इतना आप लोग एवरेज कर रहे हैं कि निगेटिव को सोचते हैं हम लोग पॉजिटिव कर लें, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्टॉक या ETF आपका निगेटिव जा रहा है तो उसको छोड़िए और जिसमें आपको मौका मिले उसको बाई करना है। जब उसका ट्रेंड चेंज होगा तो वो अपने ही निगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म तक वेट करेंगे तो अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 1-2% का भी आप लोग को दिखे तब बाई करना है, नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ सकता है, तब वहाँ पे फिर से एंट्री मिलेगा। तो अभी हम लोग को निफ्टी 20 ETF में वेट एंड वॉच करना है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे इन्फोएज या Naukri.com की। और हम लोग जानते हैं Naukri.com एक जॉब पोर्टल है और इसका अदर वेबसाइट भी है जैसे जीवनसाथी.com, 99acre.com और बहुत सारे स्टार्टअप जैसे जोमेटो या पॉलिसी बाज़ार में Naukri.com का हिस्सेदारी है, स्टेक है। तो बहुत ही क्वालिटी इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डेट फ्री स्टॉक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो Naukri.com तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी का दौर चल रहा है दोस्तों, इसलिए डिजिटल स्टॉक में ज़रूर से पैसा लगा के चलना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे से स्टार्ट होता है बुल रन और बड़ा बुल रन हम लोग को देखने को मिलता है Naukri.com या इन्फोएज में। और फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो हम लोग बात करते हैं पहला एंट्री लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े FIIs DIS बाइंग करते हैं। तो Naukri.com में अच्छा खासा हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं FIIs DIS का सेलिंग आ सकता है। इसलिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लें। थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड वाले भी प्रॉफिट बुक करते हैं। आप उनके पोर्टफोलियो या होल्डिंग को एनालाइज करके देखिएगा तो किसी भी स्टॉक में कोई क्वार्टर में वो स्टेक को इंक्रीज़ करेंगे और किसी क्वार्टर में किसी स्टॉक में स्टेक को डिक्रीज़ करते हैं। तो इसी को हम लोग पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या पोर्टफोलियो बैलेंसिंग बोलते हैं। तो Naukri.com में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। अच्छा सपोर्ट हम लोग को देखने को मिला था इस लेवल पे, यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी था। और अभी हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है पिवट का, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 3-4% का। अगर Naukri.com में आपको दिखता है तो ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने की कोशिश कर रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम का हो चुका है, करीब 7 के PE पे आपको मिल रहा है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको Naukri.com अभी मिल रहा है, तो ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। Naukri.com में क्वालिटी स्टॉक है, फिर यहाँ से हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलता है दोस्तों वो है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स की बात करें तो आज हम लोग को 17% का बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिलता है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हम लोग को एंट्री दिख रहा है। तो हैवी बाइंग आज अपोलो पाइप्स में देखने को मिला है। अपोलो पाइप्स की बात करें तो PVC पाइप्स और प्लास्टिक पाइप्स और फिटिंग्स बनाने में एक अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप का स्टॉक है, कुछ स्मॉल कैप में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज कैप और मिड कैप में तो हम लोग को 90% के करीब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 10% का वेटेज स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ज़रूर से देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में हम लोग को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, थोड़ा हाई रिस्क रहता है। लेकिन 90% हम लोग लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है। अगर आप
एक मिक्स पोर्टफोलियो मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपोलो पाइप्स में हम लोग को आज बढ़िया तेजी देखने को मिला। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो यही बात करते हैं, पहला एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर एफआईआई डीआईआईस बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखने को मिल रहा है प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल अपोलो पाइप्स में देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब आता है। तो आज हम लोग को बड़ा तेज़ी देखने को मिला हैवी बाइंग के कारण। और अपोलो पाइप्स की हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार हम लोग को फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। 292 करोड़ का जहां रेवेन्यू 2018 में कंपनी का था वो बढ़ के हो चुका है 2021 में 526 करोड़। तो हम लोग को लीनियर इंक्रीज हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ का प्रॉफिट जहाँ 2018 में था वो बढ़ के हो चुका है 44 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी हम लोग को लीनियर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, स्टीप इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंस्टेड हम लोग देखे थे 2020 और 21 में हम लोग को कोविड का भी दौर था, लेकिन हम लोग को रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होते हुए दिख रहा है अपोलो पाइप्स का, जो कि आपको दर्शाता है कितना क्वालिटी से ग्रोथ इसमें आ रहा है। और अपोलो पाइप्स की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो प्रमोटर्स के पास 52.03% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईस का स्टेक बहुत ही कम है, करीब 1% के करीब एफआईआईस का होल्डिंग है। पहले 3% के करीब हुआ करता था, जो कि अब घटते घटते 1% के करीब स्टेक एफआईआईस के पास है, जो कि अच्छी बात नहीं है। डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस ने स्टेक बढ़ाया है, करीब 11.32% का होल्डिंग डीआईआईस के पास है। डीआईआईस हर क्वार्टर में इसमें स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि आपको बताता है म्यूचुअल फंड वालों का इसमें बढ़िया स्टेक है और अच्छा फेथ शो कर रहे हैं अपोलो पाइप्स में। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास बड़ा होल्डिंग है, करीब 34.97% का, और अदर्स के पास करीब 0.63% का होल्डिंग है। तो हम लोग बोल सकते हैं डीआईएस का तो अच्छा स्टेक है, लेकिन एफआईआईस का थोड़ा कम स्टेक है। इसका हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान रखना है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे एलटीटीएस, जो कि एक बहुत ही क्वालिटी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की कंपनी है, एल&टी ग्रुप का कंपनी है। तो इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। पास्ट में हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके एलटीटीएस ने दिया था, उसके बाद से ही लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता है जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चले। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं कि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आता है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी ग्रीन कैंडल में हम लोग को कुछ एलटीटीएस में बाई करके चलना चाहिए था, और अगर पहले बाई कर चुके हैं तो यहाँ पे तुरंत से एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। नीचे की तरफ हम लोग को फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है और नीचे की तरफ का ब्रेकआउट है। तो बड़ा फॉल हम लोग को एलटीटीएस में देखने को मिलेगा, इसलिए एलटीटीएस में अभी हम लोग को बाई करके नहीं चलना है जब तक कि 3-4% का बड़ा हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में है तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और इस लेवल पे बाई किए हैं तब हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, तुरंत वही एग्जैक्ट लोकेशन पे हम लोग को बाई करके नहीं चलना है। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो इस लेवल पे एवरेज करेंगे, लेकिन हम लोग को 3-4% का बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा तब आप लोग एलटीटीएस में बाई करना है, नहीं तो और भी फॉल करेगा। और नीचे लोअर पिवट करीब 4182 का हम लोग को नियर टर्म में दिखा सकता है, तो इसलिए एलटीटीएस में अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। और भी नीचे आएगा तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में सपोर्ट नहीं लेता है दोस्तों, तो नेक्स्ट पिवट पे सपोर्ट लेगा और वहाँ भी ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पिवट करीब 3467 का है। तो बढ़िया लेवल्स पे आपको एलटीटीएस मिल सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। ऊपर के अभी भी प्राइस पे फंसे हुए हैं तो अच्छा से एवरेज आप लोग कर सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे। और अगर एलटीटीएस की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 73.93% का बहुत ही बड़ा होल्डिंग है। और एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस के पास 9.23% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में 9.50% का होल्डिंग एफआईआईस के पास था, तो एफआईआईस ने कुछ स्टेक कम किया है, लेकिन स्टिल सब्सटेंशियल स्टेक है, क्योंकि इसका स्टेक ही फ्री बहुत ही कम है, करीब 26% के करीब ही स्टेक फ्री है। उसमें से 9.23% एफआईआईस के पास है, तो अच्छा खासा होल्डिंग एफआईआईस के पास है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास 5.42% का होल्डिंग है और 6.14% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में था। तो डीआईएस ने कुछ स्टेक कम किया है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी रिटर्न निकाल करके दिया है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड वाले कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी करीब 11.41% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एलटीटीएस का बहुत ही शानदार है। और आज के लास्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को कल के वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि एलटीआई को आप लोग वॉच लिस्ट में रखें,
अच्छा क्वालिटी आप लोग को एंट्री मिल सकता है। तो आज हम लोग को इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला और बड़ा सा ग्रीन कैंडल इसी का वेट करते रहते हैं कि फर्स्ट एंट्री जरूर से ले सकते हैं। तो पहले हम लोग इसी लेवल 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने के लिए एलटीआई में बोले थे दोस्तों। तो अगर बाई किए होंगे तो फिर से तुरंत से बाई नहीं करना है, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं और इस लेवल पे बाई नहीं कर पाए थे तो इस लेवल पे ज़रूर से आज बाई करके चलना चाहिए था। अपने आज टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग अपडेट नहीं कर पाए, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण, लेकिन एलटीआई को आप लोग बाई करके चलना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए एलटीआई को फिर से अगर आप बाई करना चाहते हैं नेक्स्ट डे, तो एक बड़ा सा 2-3% का अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो एलटीआई में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिया है, आईटी सेक्टर का एक दिग्गज एलएनटी का स्टॉक है। तो और एलटीआई में भी हम लोग कल के वीडियो में बात किए थे, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और एम पैटर्न जैसा हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बेरिश पैटर्न है। तो इसलिए हम लोग को बड़ा फॉल एलटीआई में देखने को मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो इसमें भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी में बाई करके नहीं चलना है। ट्रायंगल पैटर्न है तो बहुत ही पावरफुल मोमेंटम होगा, जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर से एलटीआई को आप लोग बाई करके चले, ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो होप आप लोग कंसेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का समझ में आता होगा दोस्तों। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।